न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार पूनम जी, इस पर खड़ी हो रही है तो इस बार सर आपका क्या उद्देश्य है? आपका नाम? मेरा नाम दशरथ झा बलवंत है और मेरी पत्नी चूँकि खड़ा हो रही है क्योंकि महिला सीट है सुरक्षित, यही मेरा जो उद्देश्य है वो क्रांति पथ शीर्षक से संदर्भित उसमें जो 2 लाइन दिया गया है उसमें जो एक एक शब्द की सार्थकता है वही मेरा उद्देश्य है कि जब जगो हो तब सवेरा, ज्योतिमय जग का बसेरा, दे रही दस्तक सुखद संसार जीवन का सुनहरा, तू चतुर्दिक देख अंतः चेतना की चक्षु से, क्रांति का पावक प्रवाहित प्रकृति में है शक्ति तेरा। यानी आमूल परिवर्तन का दृष्टिकोण सो मेरा है। इससे पहले जितने लोग खड़े हुए हैं वो सीजनल और प्रोफेशनल लोग हैं। अब तक 20 वर्षों से जब से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई है तब से अब तक इस महिषी पंचायत में जो कुछ भी सरकार द्वारा व्यवस्थाएं जो राशि दी गई वह सारे लूट खसोट के कागार पर बन गया। चतुर्दिक जो विकास का यहाँ पर परिदृश्य होना चाहिए वह एकदम नहीं हुआ। सारा ठेकेदारी हुआ, कुछ से कुछ बना करके अपना यहाँ के सारी व्यवस्थाओं को लूटा गया। यहाँ वैसे सामाजिक परिस्थिति भी वाद प्रतिवाद के उन्माद ग्रस्त में है। इसीलिए मैं एक समन्वित दृष्टिकोण से जात पात और मानवतावादी सामाजिकतावादी इस दृष्टिकोण के साथ एक अच्छे और कुशल पंचायत के रूप में को व्यवस्थित करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यही मेरा उद्देश्य है और पहली बार ये परिस्थिति देखते हुए मुझे लगा जो यह तो आपात स्थिति जैसी बन गई है सामाजिक व्यवस्था में, पंचायत की व्यवस्था में और मानवों की व्यवस्था में। इसीलिए सो मैं इन सारे जो कुछ भी कमियां हैं इस सब को दूर करने का एक जिम्मेवारी लेकर के मैं इस बार हस्तक्षेप पंचायत में मुखिया में खड़ा होकर करने का उद्देश्य है। पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? पंचायत में शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वह कहने की सरकार की ओर से बहुत स्वस्थ व्यवस्था है। शैक्षणिक व्यवस्था यह कहना चाहिए तो यह जो पंचायत है एक अपवादित पंचायत है, यह एक विश्व प्रशस्त पंचायत है। यह पंचायत महिषी अतीत का आध्यात्मिक धरोहर, पुरातात्विक धरोहर, विश्व धरोहर, विश्वग्राम, उग्रतारापीठ, मंडन धाम के नाम से विश्व प्रशस्त यह पंचायत है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं एक इतिहास के पन्ने में एक मतलब स्वस्थ रूप से अंकित है। लेकिन यहाँ सारा जो कुछ भी अतीत का या जो कुछ भी व्यवस्थाएं एक की बलवत्ता यहाँ की है परिचय में वह अधोगति के कगार पर है। पंचायत में जो अपना जल नल का योजना है क्या 24 घंटे साफ पानी आता है? नहीं, यहाँ तो नल जल की जो योजनाएं हैं वह जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ मात्र एक ठेकेदारी के लिए पाइप दिया गया है और जल भी नहीं पहुँच पाया है। इतना सजग गांव, इतना विकसित गांव, इतना बड़ा ऐतिहासिक और विश्व प्रशस्त गांव जहाँ की आप देख सकते हैं, जहाँ खड़े हैं वहाँ भी एक मात्र पाइप है लेकिन जल भी नहीं है, पहुँच तक नहीं पाया है। यहाँ तक कि भारत सरकार के द्वारा हर घर शौचालय देने की व्यवस्था थी, वह भी
एक मतलब सो घूस लेकर के 2-3 हजार रुपया लेकर के कुछ लोगों का बना और वैसे कागज के पन्ने पर। यह पूरे पंचायत का यही परिवेश है। भ्रष्टाचार का क्या हाल है अपने पंचायत में, किस किस चीज़ में होता है? भ्रष्टाचार जितने भी कारनामे हैं, कार्यक्रम हैं, सब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मनरेगा के तहत मिट्टी दिया जाना था हर घर में, जिसका नीचे है, रोड से नीचे नहीं, वह व्यक्तिगत रूप से मनरेगा के तहत जो मिट्टी दिया जाने था वह एक व्यक्तिगत यहाँ का पूर्व मुखिया या वर्तमान जो अब तक सो थे, ये लोग अपने स्वार्थ में अपना मिट्टी का उपभोग कर चुके हैं। एक भी परिवार में पंचायत के घर में आप पूछ सकते हैं, किसी को नहीं मिला। किसान लोग परेशान हैं जल जमाव की स्थिति से। कोई प्रतिनिधि आवाज उठाता है उसका, MP या MLA तक जाता है? नहीं, यह एक चुनाव के समय में मात्र यह सारी समस्याओं को एक मतलब लिस्ट बनाते हैं, वो व्यक्त करते हैं, प्रचार करते हैं और जीतने के बाद उसका कहीं कोई सार्थकता नहीं। पंचायत में अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रात के अंधेरे में लाइट लगाने का जो सरकार की योजना है उस पर तो कागज पे पैसा उठ चुका है, लेकिन क्या जमीन पे है वो? नहीं, एकदम नहीं, अंधकारमय परिस्थिति में है। एक आध ऐसे बलवान सामंत लोग अपना अपना वो लाइट अपने अपने दरवाजे पर लगाए हुए हैं, लेकिन यह 20 वर्षों से चतुर्दिक यह महानगर के समान प्रकाशित होना चाहिए यह गांव पंचायत। लेकिन आप चतुर्दिक घूम करके देख सकते हैं, जो पूर्णिमा में भी अमावस्या के अंधकार से ग्रस्त है। देख पा रहे हैं यहाँ लोगों का जो है अभी तक जो है यहाँ पे शौचालय मुक्त पंचायत नहीं हुआ, जिसमें कि बिहार सरकार बोलती है कि पंचायत शौचालय मुक्त हुआ। सभी पंचायत हमारी शौचालय मुक्त हो चुकी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखते हैं कुछ लोग को दे दिया जा चुका है, लेकिन कागज़ पे सारा पैसा उठ चुका है। तो आप जो है क्या काम आपको लगता है पेंडिंग में पंचायत में करना चाहेंगे? मुझे लगता है जो यह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी। मुझे एक लगता है जो कि जितने लोग हैं इस परिस्थिति से, इस दलदल से उठ चुके हैं, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और जीरो से स्टार्ट करना होगा और सर्वांगीण व्यवस्था को इसमें सरकार से सहयोग लेकर के, विशेष सहयोग लेकर के, ताकत लेकर के और इन सारी व्यवस्थाओं के लिए खड़ा रहना होगा, सजग रहना होगा। यही एक मतलब जिम्मेवारी के उद्देश्य से मैं इस क्रांति पथ में हूँ, परिवर्तन पथ में हूँ। मुखिया बनने के लिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ और मैं कहता भी हूँ लोगों को, ये एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को मुखिया बनकर खड़ा होना होगा, तभी ये सारी समस्या से दूर हो पाएगी। देख पा रहे हैं, एक बार पूनम देवी जी को मौका दीजिए ताकि समाज में, पंचायत में एक ईमानदार व्यक्ति आपके साथ आए, जो आपका काम करे, आपके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ठीक करे, विकास का काम करे, ईमानदारी से काम करे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाए। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।